जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, वॉइस क्लियर है जल्दी से, ताकि आज का सेशन स्टार्ट करें। ऑल ऑफ यू चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे जल्दी से। किसी का मैसेज रिसीव नहीं हो रहा मुझे। जी, चैट इज ओपन, कंफर्म कीजिएगा। ओके जी, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, स्टार्ट करेंगे आज ब्लॉग पोस्ट से। प्रॉपर स्टार्ट करते हैं इसको हम। प्रीवियसली जो जो चीजें बताएंगे उसको अब आपने फॉलो करना है और उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलना है। फॉर्मेट क्या होता है ब्लॉग पोस्ट का? टाइटल, इंट्रोडक्शन, सब हेडिंग एंड कंक्लूजन। पहले हम टाइटल क्रिएट करते हैं और मोस्टली हमें कीवर्ड की सूरत में दिया जाता है, क्लाइंट खुद ही हमें दे देता है वो। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखते हैं, सब हेडिंग्स जनरेट करते हैं और कंक्लूड कर देते हैं। बताया था इंट्रोडक्शन की लेंथ जो है वो 80 टू 120 वर्ड्स होती है, यानी कि हम जो इंट्रोडक्शन का कंटेंट लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, उसकी जो हमारे वर्ड्स की जो लिमिट है वो 80 मिनिमम होनी चाहिए और मैक्स 120 होनी चाहिए। ये ऑन एन एवरेज है। समटाइम क्लाइंट ये भी कह देता है खुद से कि इंट्रोडक्शन बढ़ा दो, तो हम उसको बढ़ा देते हैं। जनरल फॉर्मूला यही है। आफ्टर दैट यूज शॉर्ट सेंटेंसेस नॉट मोर देन 20 वर्ड्स। सेंटेंस लेंथ आपकी 20 वर्ड से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस मैंने आपको दी हुई थी पहले रफ ड्राफ्ट में। शॉर्ट पैराग्राफ यूज करने हैं और हर सेंटेंस का स्टार्ट आपने डिफरेंट स्टार्टर से करना है। मेन कीवर्ड आप इंट्रोडक्शन में यूज करेंगे और मिड ऑफ द कंटेंट यूज करेंगे। बाकी एलएसआई का मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि किस तरह से यूज करते हैं, तो वही हम इसमें यूज करेंगे। और हाइपरलिंक ऐड करेंगे। हाइपरलिंक क्या होते हैं मैं बताऊंगा आज आपको। और कंटेंट को चेक करने के लिए आप ग्रामरली यूज करेंगे। और उसके बाद टास्क का एक हमारा स्लाइड है, ये आपको फाइल दी जा चुकी है, आप इसको देखेंगे। अच्छा, अब हमें एक टॉपिक दिया गया। अब एक रियलिस्टिक सिनेरियो को फॉलो करते हैं। मुझे एक टॉपिक दिया गया कि जी आपने इस टॉपिक पे लिखना है। ओके, मैंने इस टॉपिक को गूगल पे जाकर सर्च किया। बट बिफोर आई सर्च, मैं google.com ओपन करूंगा। राइट साइड पे नीचे सेटिंग्स की ऑप्शन नजर आ रही है, सेटिंग्स की। राइट साइड पे नीचे हमारे पास सेटिंग्स की ऑप्शन नजर आ रही है। ये मैंने सर्कल किया, सेटिंग्स। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है सर्च सेटिंग की। सर्च सेटिंग में जाके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगी अदर सेटिंग्स, लेफ्ट साइड पे। अदर सेटिंग में जाएंगे, फिर राइट साइड पे रीजन, लैंग्वेज एंड रीजन सेटिंग है। लैंग्वेज एंड रीजन सेटिंग। तो यहाँ पे हम अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे। रिजल्ट रीजन, मुझे किस रीजन के रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे हुआ हुआ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्योंकि मेरी करंट लोकेशन यही है तो मुझे वही दिखा रहा है। तो उसको आप करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स, कंफर्म। तो पहले तो आपने यूएस, गूगल यूएस के अंदर जाना है। आपकी प्रेफरेंसेस सेव हो गई हैं। अब आप देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास यूएई कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये अब हम यूएस के अंदर है। गूगल यूएस का हमें रिजल्ट देगा। टॉपिक को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एक चीज बताता चलूं, टाइटल जब भी लिखा जाता है तो टाइटल का जो वर्ड होता है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ये टाइटल का रूल है कंटेंट के अंदर, आप देख सकते हैं। थिंग्स का टी, नीड का एन, टू का टी। अच्छा, ये होता है ना टू हेल्पिंग वर्ब। इनको आप शॉर्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और अगर आप कैपिटल भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं ये मैंने हाईलाइट किया है बकायदा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। हर वर्ड, हर फर्स्ट लेटर जो है वो हर वर्ड का इज कैपिटल। टॉपिक को मैंने सर्च किया तो मेरे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आ गए। अच्छा, मोस्टली जो टॉपिक्स हम सर्च करेंगे उसमें एक टॉपिक ऐसा आता है जो कि सबसे टॉप पे होता है और उसके नीचे लिखा होता है अबाउट फीचर्ड स्निपेट्स। इसको आपने कभी भी डाटा सर्च के लिए यूज नहीं करना। जो नीचे होगा ना अबाउट फीचर्ड स्निपेट्स, इसको आपने कभी भी डाटा सर्च के लिए यूज नहीं करना। फीचर्ड स्निपेट्स को डाटा सर्च के लिए यूज नहीं करना। वाई? वो इसलिए कि समटाइम ऐसा होता है, समटाइम नहीं, होता ही ऐसा है कि फीचर स्निपेट्स हर 2-3 दिन, 4 बाद, हफ्ते बाद चेंज हो रहे होते हैं। ये किसी भी स्पेसिफिक रीजन की वजह से, या समटाइम ऐसी वेबसाइट होती है जिनकी इतनी वैल्यू नहीं होती, बट वो समटाइम होता है कि ट्रैफिक किसी वजह से ज्यादा आ गई किसी एक टॉपिक पे, जो कि कांस्टेंट ट्रैफिक नहीं होती, तो वो टॉप रिजल्ट्स में फीचर्ड में आ जाते हैं, बट ये चेंज हो जाते हैं। तो फीचर्ड स्निपेट्स को आप इग्नोर करेंगे, जिससे डाटा आपने नहीं लेना। उसके बाद नीचे जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो गो फॉर दी फर्स्ट 5 वेबसाइट्स। पहली 5 वेबसाइट आप ओपन करेंगे, 1 2। दूसरा मीडियम आ रहा है, मीडियम को आप यूज नहीं करेंगे, कोरा को भी यूज नहीं करेंगे।
अगली वेबसाइट आ रही है, ये वेबसाइट्स आ रही हैं, इनको यूज करेंगे। तो मैंने 4 वेबसाइट्स ओपन कर ली जिसपे मुझे इस टॉपिक का आंसर मिलेगा। 4 वेबसाइट्स मैंने ओपन कर ली। 4 5 आप करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनसे डाटा लेके और नया कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन आज कवर करवाऊंगा आपको सिर्फ। बाकी सब हेडिंग्स और कंक्लूजन हम आगे करेंगे, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन को तवज्जो देंगे। अब टॉपिक मेरा आ गया, थिंग्स नीड टू कंसिडर बिफोर बाइंग द बेस्ट गेमिंग माउस। टॉपिक मैंने सर्च किया, जहन में रहे, टॉपिक को दोबारा देख लेते हैं। वो तमाम चीजें जिन्हें कंसिडर करने की जरूरत है एक बेहतरीन गेमिंग माउस खरीदने से पहले। तो मैंने जब डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन की तो मेरे पास यहाँ पे उस वेबसाइट का टाइटल क्या आ रहा है, 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू कंसिडर व्हेन बाइंग अ गेमिंग माउस। तो क्या ये मेरे टॉपिक से रिलेट करता है? क्या ये मेरे टॉपिक से रिलेट करता है? चैट बॉक्स में बताइएगा यस और नो। कितने लोगों को लगता है यस, कितनों को लगता है नो? उसने यहाँ पे मेंशन किया है 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू कंसिडर, यानी कि उसने 7 चीजें बताई हैं। तो टाइटल से मुझे पता चला कि अच्छा, मुझे इसमें 7 ऐसी चीजें पता चलेंगी जो एक गेमिंग माउस खरीदने से पहले जरूरी हैं। तो मेरे रीडर को भी 7 चीजें बताई जा रही होंगी। तो मुझे पता चल गया कि अब सब हेडिंग्स के लिए मेरे पास 7 चीजें तो यहाँ पे अवेलेबल होंगी। ठीक हो गया। दूसरी दूसरी पे चलते हैं। 7 गेमिंग माइस टिप्स यू शुड कंसिडर व्हेन बाइंग। 7 टिप्स जो आपने खरीदते वक्त कंसिडर करनी है। आगे चलते हैं। अल्टीमेट गेमिंग माउस बाइंग गाइड, माउस को खरीदने से पहले, बाइंग गाइड खरीदने से पहले की एक गाइड, तो ये भी रेलिवेंट है। और लास्ट पे चलते हैं तो बाइंग गाइड फॉर गेमिंग माउस, थिंग्स टू कंसिडर व्हेन बाइंग अ गेमिंग माउस। इसका तो टॉपिक ही सेम है, हमारे टाइटल ही सेम है हमारे टॉपिक की तरह। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? कितने लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ रही है? जिन्हें क्लियर आ रही है वो क्लियर का मैसेज टाइप करेंगे। क्लियर ऑल, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आवाज ठीक है जी, मेरे एंड से इशू नहीं है। ओके। तो टाइटल तो कंफर्म हो गया। अच्छा, अब ये टाइटल मैंने क्यों मैच किया? जो टाइटल हमारा मिस मैच हो रहा होता है उसको हम, उस साइट को हम रिमूव कर देते हैं, उसको हम यूज नहीं करते डाटा सर्च के लिए। तो टाइटल तो मैच हो गया। अब मुझे लिखना है इंट्रोडक्शन। ये जो टाइटल होता है ना, फर्स्ट वन, ये हमारा कहलाता है H1। टाइटल कहलाता है हमारा H1, हेडिंग 1। ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट कहाँ है? ऑप्टिमाइज द टाइटल टैग, राइट योर हेडलाइन इन एन H1 टैग। ये H1 टैग क्या होता है? एसईओ के अंदर जब भी कंटेंट साइट पे पब्लिश किया जा रहा होता है तो वेबसाइट के अंदर गूगल को समझाने के लिए, गूगल को चीज क्लियर करने के लिए कुछ टैग्स होते हैं कि ये हमारा सबसे मेन टाइटल है, उसके बाद ये उससे छोटा टाइटल है, फिर ये उससे छोटा टाइटल है, और ये हमारे पैराग्राफ्स है। तो गूगल को समझाना होता है, क्योंकि कोडिंग, मैंने गूगल से हम डायरेक्ट बातचीत तो करते नहीं है, तो ये सारा कुछ कोडिंग की लैंग्वेज में ही चल रहा होता है। तो ये हमारा H1 टैग है, H1 टाइटल है, जो कि आपका टॉपिक का मेन, किताब का कवर होता है, टॉप ब्लॉग का कवर होता है। H1 की जब मैं बात करूंगा ना, जब भी मैं H1 बोलूंगा ना, तो समझ जाना है कि मैं मेन टाइटल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद H2, H2 वो होती है जो H1 के बाद हमारे पास फर्दर सब हेडिंग्स आती हैं। H2 वो होती है जो हमारे पास फर्दर सब हेडिंग्स आती हैं H1 के बाद। तो H1 और H2, जो पहला पहला हमारा H1 होगा, या उसके बाद जो हमारी पहली पहली H2 होगी, उसके बाद जो भी कंटेंट होता है जो कि मैंने हाईलाइट किया है, ये कहलाता है इंट्रोडक्टरी कंटेंट, या कि टॉपिक का इंट्रोडक्शन, जिसमें ये बताया जाता है कि नीचे आपको इस टॉपिक में फर्दर क्या क्या बातें पता चलेंगी। H1 हमारा टाइटल हो गया, जिसने हमें क्लियर किया कि हाँ जी, ये आपको इसके अंदर बताया जाए। उसके बाद इंट्रोडक्शन में उस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा रहा होता है कि इसमें ये चीजें जो है वो आपको बताई जाएंगी फर्दर, जो कि आप इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। इसी तरह दूसरे में चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये हमारा H1 हो गया, मेन टाइटल। H1 के बाद आगे हम चलते हैं, ये H2, योर प्ले स्टाइल इज इम्पोर्टेंट। तो इसके बाद मिड में हमारे पास एक और टॉपिक आ रहा है, दैट इज एक और कंटेंट आ रहा है जो कि हमारा कहलाता है इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्टरी कंटेंट। ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। इस तरह थर्ड वन पे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। फोर्थ वन पे चलते हैं, तो इसने इंट्रोडक्शन काफी ज्यादा लिखा हुआ है, इसको अगर आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा इसने इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया हुआ है, तकरीबन 282 वर्ड्स पे, 228 वर्ड्स पे। अच्छा, आप लोग जितने भी लैपटॉप यूजर हैं ना, वो क्या करेंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पे जाके लिखेंगे वर्ड काउंटर प्लस फॉर
क्रोम, वर्ड काउंटर प्लस फॉर क्रोम। तो ये वर्ड काउंटर प्लस ओपन करके यहाँ पे आपने, मेरे पास आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, इसको आप करेंगे ऐड टू क्रोम। ये ऐड टू क्रोम का क्या क्या लॉजिक है इसकी? ये एक एक्सटेंशन है जिससे आप किसी भी लाइव वेबसाइट के वर्ड काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये देखना है कि ये पैराग्राफ कितने वर्ड्स पे लिखा हुआ है, तो मैं इसको हाईलाइट करूंगा और राइट क्लिक करके मेरे पास एक ऑप्शन ऐड हो जाएगी वर्ड काउंटर प्लस की, क्लिक करूंगा तो मुझे बता रहा है कि जो आपने वर्ड सिलेक्ट किए हैं 74 वर्ड। तो अब इंट्रोडक्शन लिखते हैं। लिखने से पहले हम देखेंगे कि इसने क्या क्या बातें की हैं। कहाँ से स्टार्ट वगैरह जी? गुड गेमिंग माउस हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन प्लेयर्स परफॉर्मेंस। उसने प्लेयर परफॉर्मेंस की बात की है कि माउस की वजह से प्लेयर्स के परफॉर्मेंस पे अच्छा इंपैक्ट आता है, पर्टिकुलरली इन सर्टेन टाइप ऑफ गेम्स, कि अगर कोई आप कोई मखसूस गेम्स खेल रहे हैं तो उसके अंदर एक इम्पैक्ट आता है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पे उसने कुछ पॉइंट्स क्या डिस्कस किए। उसने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया कि गेमिंग माउस हैज इम्पैक्ट ऑन प्लेयर परफॉर्मेंस। ये मैं बुलेट्स बना रहा हूँ, अभी मैं बुलेट्स क्रिएट कर रहा हूँ, इन बुलेट्स को फिर मैं कंटेंट में कन्वर्ट करूंगा, स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करूंगा। यानी कि शॉर्ट पॉइंट्स बना रहा हूँ, जैसे हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पॉइंट्स बनाया करते थे ना, तो वही काम मैं कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली इन अ सर्टेन टाइप्स ऑफ गेम्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ गेम्स गेमिंग माउस हैज इम्पैक्ट ऑन प्लेयर्स परफॉर्मेंस। गेमिंग माउस हैज पॉजिटिव ऐड कर देता हूँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन प्लेयर्स परफॉर्मेंस। अच्छा, अब ये बात वही है लेकिन मैंने इसको जरा और तरीके से लिख दिया। इंफॉर्मेशन वही होगी लेकिन हम उसको अपने अंदाज में बयान करेंगे। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होगा। सैडली कह रहा है जी, अफसोस की बात है, हाउ एवर इट्स नॉट क्वाइट एज सिंपल एज गूगलिंग। अफसोस के साथ ये इतना आसान नहीं है कि आप सिर्फ गूगल करें और आपको एक अच्छा गेमिंग माउस मिल जाए। ठीक है जी। व्हाट इज द बेस्ट माउस आउट नाउ? कौन सा बेहतरीन गेमिंग माउस है जो इस वक्त आउट है, यानी कि मार्केट में अवेलेबल है? एज वर्ड वर्क्स वेल फॉर वन प्लेयर माइट नॉट नेसेसरीली बी आइडियल फॉर अनदर। कि अगर किसी एक प्लेयर के लिए बेहतर है तो जरूरी नहीं कि वो किसी दूसरे के लिए भी बेहतर हो। तो इट इज नॉट क्वाइट सिंपल एज गूगलिंग। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेता हूँ, यू कैन नॉट इजिली फाइंड द बेस्ट वन यूजिंग गूगल। एवरी each device is not suitable for every game। मैंने इसको every game के साथ चेंज कर दिया। अभी मैं सिंपल रख रहा हूं, मैं ग्रामर को भी नहीं देख रहा, मैं सिर्फ अपना डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को रफ ड्राफ्ट की एक प्रैक्टिस की थी, समझ लें कि ये रफ ड्राफ्ट जरा आप किसी और तरीके से बन रहा है। एक्चुअल में जो रफ ड्राफ्ट मैं बनाता हूँ वो माइंड में बन रहा होता है, इस तरह से फिर मैं उसको साथ साथ स्टेटमेंट में कन्वर्ट करता जाता हूँ। आगे कह रहे हैं कि जी इन फैक्ट ड्यू टू, अच्छा व्हाट इज द बेस्ट गेमिंग माउस आउट नाउ, मैंने इस वाले पॉइंट को स्किप कर दिया। In fact, due to a huge number of potential use case, prospective buyers actually have surprising amount to consider when choosing their gaming mouse. Uh, Due to huge number of potential cases, prospective buyers actually have a surprising amount to consider when choosing their next gaming mouse. कह रहे चूंकि बहुत ज्यादा लोग इस चीज को खरीदना चाहते हैं, पोटेंशियल बायर्स हैं, तो उनके उनके पास भी एक बहुत ही सरप्राइजिंग अमाउंट होती है कि इतने अब खरीदने वाले भी इतने ज्यादा हैं और प्रोडक्ट्स भी इतनी ज्यादा हैं। तो उनके लिए भी एक सरप्राइजिंग चीज है कि वो कौन सी डिवाइस जो है वो अपने लिए चूज करें, कौन सी डिवाइस है वो अपने लिए पसंद करें। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू चूज द बेस्ट गेमिंग पेरिफेरल्स। पेरिफेरल, मैंने डिवाइस की बजाय पेरिफेरल का वर्ड यूज कर लिया। इट इज डिफिकल्ट टू चूज द बेस्ट गेमिंग पेरिफेरल ड्यू टू ह्यूज वैरायटी अवेलेबल इन द मार्केट। अब अगर मैं देखूं ये कितने वर्ड्स हैं,
तो ये अप्रोक्सीमेटली ये 46 वर्ड में लिख चुका हूँ अभी ये एक ही कंटेंट से। I get it. The good news is that there are different mice for nearly every type of gamer, mean that there are likely to be more than different ones out there perfect to suit the buyer needs. कह रहे जी बहुत सारे माउस अवेलेबल हैं बट हर बंदे की नीड के हिसाब से एक अलग डिवाइस अवेलेबल है। अब उसने बात की कि हर बंदे की जरूरत के हिसाब से हर डिवाइस डिफरेंट डिवाइसेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट था, ईच डिवाइस इज नॉट सूटेबल फॉर एवरीवन। हाउएवर इसको मैं ऐड करता हूँ, देयर आर different gaming mouse gaming mouse available to meet everyone's need। ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड की, इसको मैं रेड कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ये चीज ऐड की है। उसने नीचे लिखा हुआ था, मैंने इसको साथ ऐड कर दिया। ग्रांटेड दिस ह्यूज वैरायटी कैन बी समथिंग डबल एज सॉर्ट दैट कैन मेक यूज नैरोइंग द डाउन चॉइसेस। इसको भी यहाँ पे छोड़ता हूँ, बता रहा है कि जी ये ह्यूज वैरायटी में हम आपको हेल्प करेंगे कि आप कौन सी अपनी चीजों को डाउन साइज कर सकते हैं खरीदते हुए, कि आपने किन किन चीजों को मद्देनजर रखना है गेमिंग माउस को खरीदते हुए। तो हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी, आगे वो क्या कह रहा है कि assuming you are here because you are gaming yourself and you should know the beginning able to enjoy your gaming session requires a few ergonomics so that you can longer for game for long hours without being a discomfort। इसने डिस्कम्फर्ट की बात की है, कंफर्ट जोन की बात उसने की है, कंफर्ट जोन। तो स्टार्ट था जी, फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ गेमिंग माउस हैज फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ गेम्स, स्टेटमेंट गलत है। Gaming mouse has positive impacts on player performance, especially when it comes to comfort zone। तो वो कंफर्ट जोन वाला पॉइंट मैंने यहाँ कनेक्ट किया इसके साथ। A problem a lot of gamer have that is they don't have a good gaming mouse that's suited for their comfort for their play style। ये उसने प्ले स्टाइल की बात की, वही उसी बात को आगे लेके चल रहा है। गेमिंग माइस हैव यूनिक फीचर दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम रेगुलर माउस ऑल्सो। डिफरेंस की बात कर रहा है कि उनका यूनिक फीचर्स होते हैं जो उसको अलग रखते हैं ट्रेडिशनल माउस से, और आपको सपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग गेमिंग सेशंस। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। यू कैन नॉट इजीली फाइंड द बेस्ट वन यूजिंग गूगल। देयर इज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड गेमिंग माउस एंड द एक्सेस फीचर्स हेल्प gamers in their helps in गेमिंग सेशन। ये मैंने एंड वाला पॉइंट जो इकट्ठा किया है, अच्छा मुझे इसको अलग करने की जरूरत है। मुझे लगा शायद स्टेटमेंट बड़ी हो जाएगी, लेंथ ज्यादा ना हो जाए। तो यू कैन नॉट इजीली फाइंड द बेस्ट वन यूजिंग गूगल, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड गेमिंग माउस एंड एक्सेस फीचर्स हेल्प इन गेमिंग सेशन। एक्सेस फीचर जो मैंने वर्ड यूज किया वो मैंने गेमिंग माउस के लिए यूज किया। An example of some unique features, a gaming mouse has software that allows you to customize। सॉफ्टवेयर की बात करें जिससे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, सेंसिटिविटी कंट्रोल कर सकते हैं, मैक्रोज अप्लाई कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन बटन्स होते हैं। अब उसने कुछ फीचर्स की बात की है यहाँ। फीचर्स मींस एक्सेस फीचर्स, there is a huge difference between traditional gaming mouse such as customization and programmable buttons। स्टॉप, मैंने यहाँ पे वो पिछले वाली बात हटा दी। मैं जैसे जैसे आगे पढ़ता जा रहा हूँ ना, तो पिछली चीजें मेरी रिफाइन होती जा रही हैं। क्या आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ पिछली चीजें मेरी रिफाइन होती जा रही हैं। अच्छा, अब इतना हमने लिख लिया, अब हम इसको थोड़ा सा कंपाइल करते हैं। ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा।
ठीक है, ये यहाँ तक मैंने इसको गो थ्रू किया था, तो इसमें यही कुछ है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, वक्त कम है तो मैंने दो वेबसाइट से इंट्रोडक्शन पढ़ा और उनको मिला के लिखा, और अब इसको कंपाइल करते हैं कि क्या पैटर्न हमारा सही बन रहा है, कुछ चीज रिपीट तो नहीं हो रही। स्टार्ट था जी, फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ गेम्स गेमिंग माउस हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन प्लेयर्स परफॉर्मेंस। तो मैं, अब मुझे लग रहा है कि मुझे इसको गेमिंग माउस से स्टार्ट करना चाहिए। गेमिंग माउस हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन प्लेयर्स परफॉर्मेंस फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ गेम्स। इसको मैं हटा रहा हूँ। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन प्लेयर परफॉर्मेंस especially when it comes to comfort zone and play style. When it comes to play style, comfort zone is essential. सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही कर रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, बात कर दीजिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट वाली बात हो गई है, प्ले स्टाइल वाली बात को डिस्कस कर लिया आगे। फिर आगे मैं बता रहा हूँ, यू कैन नॉट फाइंड इजिली द बेस्ट वन यूजिंग यू कैन नॉट इजिली फाइंड द बेस्ट वन जस्ट गूगल द डिवाइस। There is a huge difference between traditional gaming mouse such as customization and programmable button and each device is not suitable for every game। ये पैराग्राफ्स मेरे बनते जा रहे हैं। मैंने कहा था कि पैराग्राफ की लेंथ ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये पैराग्राफ मेरा बहुत शॉर्ट है, 18 वर्ड्स का है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक बात की है। फिर मैं उसकी फाइंडिंग्स पे जा रहा हूँ कि आप गूगल के थ्रू फाइंड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि डिफरेंस है ट्रेडिशनल और गेमिंग माउस का, सच एज कस्टमाइजेशन एंड प्रोग्रामेबल बटन्स, और हर डिवाइस जो है इज नॉट सुटेबल फॉर एवरी वन गेम, एवरी गेम। तो यहाँ पे मैं इसको गेमर कर देता हूँ, हर गेमर के सुटेबल नहीं है। तो ये दो बातें हैं। अब आप देखो कि हर सेंटेंस अगले के साथ कनेक्टेड है और रिपीट नहीं हो रहा, रेपिटेशन नहीं है किसी चीज की। पहले में पॉजिटिव इम्पैक्ट है, दूसरे में प्ले स्टाइल है, तीसरे में गूगलिंग की बात हो रही है, फोर्थ में हम उसके डिफरेंस और फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और लास्ट सेंटेंस में सिक्स वन में ईच डिवाइस इज नॉट, उसकी सूटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसकी कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगली स्टेटमेंट क्या लिखी कि हाउ एवर देर आर डिफरेंट गेमिंग माउस अवेलेबल इन द मार्केट, different gaming mouse available in the market. It is difficult to choose the one, best one due to large variety available। ये जनाब हमारा, अब डिफरेंट बातें हुई हैं और शॉर्ट पैराग्राफ्स बने हैं। डिफरेंट बातें हमने की हैं और शॉर्ट पैराग्राफ्स हमारे पास बने हैं। अगर अब इसको हम सेट करें तो कितने वर्ड्स हमने अभी तक लिख लिए हैं इंट्रोडक्शन में? दैट इज 77 वर्ड्स। अच्छा, और अब हम इसको ऐड करेंगे नीचे। अब हमने वो एंड वाला पोर्शन लिखना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउएवर समटाइम इट इज हार्ड चूजिंग व्हेन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, सो हियर आर द 7 टिप्स यू शुड कंसीडर व्हेन बाइंग अ गेमिंग माउस। मैंने एक बात बताई थी कि जो मेन हमारा वो होता है, कीवर्ड होता है, वो टाइटल के अलावा बीच में हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं इसको इंट्रोडक्शन में ऐड कर लेता हूँ। अब मुझे या तो बताना है, अगर तो मैं वो थिंग्स जो बता रहा हूँ मैं उसकी कोई, उस पर कोई डिजिट रख लेता हूँ। लेट से यहाँ पे मैं 10 थिंग्स कर लेता हूँ, तो 10 चीजें मैं बताऊंगा, या 7 थिंग्स कर लेता हूँ, तो मैं 7 को यूज कर लेता हूँ। लाइक, इट इज डिफिकल्ट टू चूज द बेस्ट वन ड्यू टू लार्ज वैरायटी अवेलेबल, देयरफॉर वी हैव concluded the 7 things to consider when choosing, when buying a best gaming mouse to meet your gaming need।
ये सेंटेंस मैंने बना लिया जो कि 20 वर्ड्स के ऊपर है, मुझे कहा शायद easy हो जाएगा। 20 वर्ड्स के ऊपर ये मुश्तमिल है। 7 थिंग्स टू कंसिडर व्हेन चूजिंग अ गेमिंग माउस। ये अब यहाँ पे मेरे पास वो ये कीवर्ड भी मेरे पास यहाँ पर आ गया। यहाँ पे मैंने कीवर्ड ऐड कर दिया, थिंग्स टू कंसिडर व्हेन बाइंग अ बेस्ट गेमिंग माउस। ये मेरा कीवर्ड है। थिंग्स नीड भी हटा देते हैं, थिंग्स टू कंसिडर व्हेन बाइंग, थिंग्स टू कंसिडर बिफोर बाइंग द बेस्ट गेमिंग माउस, थिंग्स टू कंसिडर बिफोर बाइंग अ बेस्ट गेमिंग। तो ये मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पे अब मैं फिर नीचे आ जाऊंगा अपनी उन चीजों के ऊपर कि जो भी मेरी वो 7 थिंग्स होंगी। मैंने 7 का वर्ड यहाँ पे भी ऐड कर दिया एंड पे, ताकि चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझे कीवर्ड भी यूज करना था। अच्छा, अब इसको आप स्टार्ट में भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे सूटेबल ये था कि हम इसको एंड पे यूज करें, तो पैटर्न हमारा इस तरह से सेट हो रहा है। मैं अगर इसका वर्ड काउंट अब देखूँ कि कितने वर्ड्स में मैंने लिख लिया है। MS वर्ड में जब हम किसी भी कंटेंट को हाईलाइट करते हैं, किसी भी पैराग्राफ को, तो लेफ्ट साइड पे कॉर्नर में हमारे पास वर्ड्स आ रहे होते हैं। तो यहाँ मुझे बता रहा है कि जो आपने हाईलाइट किया वो 97 है सेकंड वाले ऑप्शन में। टोटल कितने हैं और लाइंस कितनी है, तो हाईलाइट क्यों 97 है, यानी कि अबव 80 है। तो 80 to 120 हमारा टारगेट होता है। ठीक है जी, तो ये हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया। इसके बाद फिर हम वो सब हेडिंग्स की तरफ जाएंगे और सब हेडिंग्स का कंटेंट लिखेंगे, जो कि हमारे LSI के अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर कुछ चीज ऐड करता हूँ, हाइपरलिंक वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हाइपरलिंक हमने किसके साथ कनेक्ट करना है, कोई स्टैट ऐड करते हैं यहाँ पे। गेमिंग माउस है डिफरेंट इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, स्पेशली व्हेन कम्स टू प्ले स्टाइल, कंफर्ट जोन इज एसेंशियल। गेमिंग माउस के हवाले से कुछ स्टैट ढूंढते हैं, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ गेमिंग माउस लेटेस्ट फैक्ट्स एंड स्टैट्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स ढूंढते हैं कोई। सिंपल आप गूगल कर लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। तो गेमिंग माउस फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई फैक्ट एंड फिगर हमें मिल जाए यहाँ पर। अच्छा, फैक्ट एंड फिगर के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, statista.com। स्टैटिस्टा स्टैटिस्टा पे चले जाएं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, सिंपली यहाँ पे जाकर लिख लें गेमिंग माउस। गेमिंग माउस लिखा मैंने यहाँ पे, किसी भी टॉपिक पे आप सर्च कर सकते हैं। तो गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स इन यूके 2022 की रिसेंट रिसर्च दिखा रहा है हमें। स्टैटिस्टा बहुत एक अपडेटेड सोर्स है। कंज्यूमर एंड ब्रांड, गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स इन यूके। कोई इफेक्टिव चीज हमें मिल नहीं रही यहाँ पे। कोई स्टैट हमें मिल जाए ऐसा, कोई परसेंटेज। डिजाइन ऑफ द ऑनलाइन सर्वे, सर्वे क्या कहता है कि, सर्वे क्या बता रहा है, सर्वे कुछ भी नहीं बता रहा। नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट 1031। कुछ फैक्ट एंड फिगर नहीं मिल रहा हमें यहाँ पे। गेमिंग माउस परचेज की बात करते हैं। परचेज, गेमिंग माउस सेल्स की बात कर लेते हैं कि कितनी सेल्स हुई रिसेंट। गूगल पे जाकर सर्च करते हैं गेमिंग माउस रेवेन्यू, स्टैटिस्टा रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। कह रहा है जी, इन 2023 Logitech reported sales revenue of 4.45 billion USD, of which $1.21 was generated by gaming segment। अच्छा जी, Logitech रेवेन्यू वर्ल्ड वाइड, स्टैटिस्टा Logitech की कंपनी है, उसके स्टैट्स आ रहे हैं। गेमिंग डिवाइसेस के कोई स्टैट्स हैं, दैट इज अराउंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स प्रोड्यूसर्स 4.454 बिलियन USD, जिसमें से हमारे पास 836 million USD dollar revenue was made from keyboard and mouse combination sales। अच्छा, उसने कीबोर्ड और माउस को इकट्ठा बताया कि कीबोर्ड और माउस की टोटल सेल्स जो है वो 836.43 मिलियन USD सेल्स थी। तो मैं इस चीज को अपने कंटेंट में ऐड कर सकता हूँ, स्टार्ट में या एंड में। मिड में ऐड कर देते हैं कि प्रोग्रामेबल वाली बात थी कि लॉजिटेक
रिपोर्टेड 836.43, 863.43, 63 है, 36 है, 36, 836.43 million USD. Logitech reported 836.43 million USD of revenue from of combined revenue from keyboard and गेमिंग माउस। अब चूंकि गेमिंग माउस का जिक्र आ रहा था तो मैंने इसलिए उसको साथ ऐड किया। अब मैंने एक बात यहाँ पे लिख दी कि जी लॉजिटेक एक स्टैट मुझे शो करना है कंटेंट को मजीद ऑथेंटिक करने के लिए कि ये सेल लॉजिटेक ने रिपोर्टेड की है कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ कीबोर्ड एंड गेमिंग माउस। तो अब ये फैक्ट फिगर गलत भी तो हो सकता है, तो मैंने ये फिगर जहां से उठाया है मैं इसका लिंक कॉपी कर लूंगा, लिंक ऊपर से कॉपी कर लूंगा, कॉपी। और जब मैं जाऊंगा अपने एमएस वर्ड में जहां भी मैं लिख रहा हूँ तो वहां पे जो भी मेरा फिगर है उसको मैं हाईलाइट करूंगा, उस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है लिंक की। अगर आपके पास पुराना एमएस ऑफिस है तो वहाँ पे हाइपर लिंक की ऑप्शन भी आ रही होगी, कुछ वर्जन में इंसर्ट लिंक की ऑप्शन भी है। लिंक पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूंगा वो लिंक और ओके कर दूंगा। तो ये कहलाता है हमारा हाइपर लिंक कि हमने जो भी कंटेंट लिखा है उसका हमने जो बात हमने किया उसका हमने एक प्रूफ भी दे दिया। तो इस वक्त हमारा हाइपर लिंक भी ऐड हो गया, हमने इंट्रोडक्शन भी अपना कंप्लीट कर लिया जो कि 110 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है हेडिंग के अलावा। ठीक है जी। हमारे पास 5 मिनट बाकी हैं, चैट बॉक्स में ओपन कर रहा हूँ। कोई रेलिवेंट क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे जरूर पूछेंगे, कोई रेलिवेंट क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे जरूर पूछेंगे। चैट बॉक्स की ऑप्शन जी अवेलेबल है हमारे पास। हाइपरलिंक ये होता है कि हम अपने टॉपिक के अंदर किसी भी लिंक को ऐड करते हैं। अभी मेटा डिस्क्रिप्शन पे हम गए ही नहीं है तो उसका सवाल क्यों पूछ रहे हैं अभी आप? वो तो लिखी नहीं अभी हमने। मैंने स्टार्ट में एमएस वर्ड ही यूज किया था और मैंने वही थ्रू आउट यूज किया है। जी स्टैटिस्टा पे आप रेलिवेंट सर्च कर सकते हैं। जी आप हाइपरलिंक ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, मोस्ट मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स ऐड नहीं करवाते। अगर उन्होंने करवाना भी होता तो वो बता देते कि किस कीवर्ड पे आपने कौन सा लिंक ऐड करना है। जी आप सेल्स ग्रोथ पिक्चर भी ले सकते हैं। आपने हेड टॉपिक पे हाइपरलिंक ऐड करना जरूरी होता है? जरूरी नहीं है, मैंने आपको सिर्फ सिखाया है कि अगर ऐड करना हो कैसे करते हैं। नहीं वो बोल्ड मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए की है। सिर्फ हेडिंग हमारी बोल्ड होती है और सब हेडिंग बोल्ड होती है। रेफरेंस ऐड करना वो हमारा एकेडमिक में होता है, ये रेफरेंस नहीं है, ये रेफरेंस की एक समझ एक टाइप है जो कि हम हाइपर लिंक की फॉर्म में यूज करते हैं कंटेंट में। जो हम एकेडमिक में रेफरेंसेस ऐड करते हैं वो तो हम एंड नोट के जरिए किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए एमएस वर्ड में भी ऑप्शन होती है वो एंड में हम रेफरेंसेस ऐड कर देते हैं। यहाँ उसका काम नहीं है। मोबाइल यूजर कैसे करेंगे? मोबाइल यूजर जो है वो एमएस वर्ड में ऑप्शन होती है, उस वर्ड को जब हाइपर लिंक करना होगा उस पर डबल टैप करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे और लिंक कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे। अच्छा जी आप लोगों की जो असाइनमेंट है ना, लेक्चर नोट्स ओपन करेंगे, लेक्चर 6 के नीचे टास्क है, आपने इंट्रोडक्शन लिखना है टॉपिक का, उसको आप देखेंगे और उसमें इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं। अब मैं असाइनमेंट बताऊंगा नहीं, अब मैं आपको लेक्चर नोट्स जो दिए हुए हैं उसी में आप देखेंगे। हाइपर लिंक की कोई लिमिट नहीं होती, जितने मर्जी ऐड कर, जितने रेलिवेंट क्वेश्चन है मैं सिर्फ उसका जवाब दे रहा हूँ। जी आप कर सकते हैं टास्क अपने अगर आप नहीं हो तो। डज हाइपरलिंक रैंक आर ब्लॉग? हाउ मेनी हाइपरलिंक्स? आप जितने मर्जी हाइपरलिंक यूज कर लें, हाइपरलिंक आपके ब्लॉग को रैंक करने में बिल्कुल हेल्प करता है, वो आपके टॉपिक को ऑथेंटिक करता है, वैलिड करता है ताकि आपका कंटेंट सही से रैंक हो जाए। टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करता है वो।
मैक्सिमम 300 वर्ड में कंटेंट लिखना सिखाएं। कंटेंट 3000 वर्ड का भी होता है, 300 में नहीं होता। टॉपिक अपनी चॉइस के ऊपर बना सकते हैं। फॉर असाइनमेंट आप बना सकते हैं, बट जब किसी के लिए काम करेंगे तो वो तो अपने टॉपिक पे लिखवाएगा ना। नोट्स कब मिलेंगे? नोट्स तो बहुत दफा ग्रुप में भेजे जा चुके हैं, आज भी भेजे हैं। गूगल डॉक यूज कर सकते हैं, गूगल डॉक्यूमेंट यस कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी शेयरिंग का मसला आ जाता है। अक्सर स्टूडेंट गूगल डॉक्यूमेंट पे टास्क भेजते हैं, बट वो लॉक होता तो फिर ओपन नहीं होता, टास्क उनका चेक ही नहीं होता। कंटेंट में मिनिमम कितने वर्ड्स होने चाहिए? अच्छा, इसका जवाब मैंने पिछले लेक्चर में भी दिया था। जिस टॉपिक पे आप लिख रहे होते हैं ना, वो क्लाइंट आपको बताता है कि कितने वर्ड्स इसमें होंगे। वो एनालिसिस करके बताया जाता है कि कितने वर्ड्स पे लिखा जाएगा। मिड में कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो हाईलाइट नहीं कर सकते हैं, क्या मतलब? समझा नहीं। असाइनमेंट के लिए अपनी चॉइस का चूज कर सकते हैं। कर लें जी। 300 वर्ड्स में नीड होती है मोस्टली क्लाइंट्स को। अच्छा, आपके क्लाइंट्स को मोस्टली नीड होती होगी 300 वर्ड्स में? क्योंकि मेरा ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं है अभी तक। जी, मोबाइल गेम के लिए भी गूगल यूएस से यूज करना। ओके जी, टाइम आउट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।